सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे प्रिय कर्तव्योगी साथीगण और हमारे निवेशकर्तागण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, ऐसा आज की डेट में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये चाहता नहीं होगा कि सहारा वाले मामले को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि सहारा वाला मामला, सहारा भुगतान का मामला, सहारा सेवी वाला मामला, सहारा के कार्यकर्ताओं को रोजगार देने वाला मामला जल्दी से जल्दी सुना जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान का हर एक वो व्यक्ति जो इन मामलों से पीड़ित है वो कह रहे हैं। लेकिन देश का हमारा सिस्टम इस प्रकार से इसको शांति बना के रखा हुआ है कि जैसे कि कोई प्रभावित ही नहीं हुआ हो। क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया पर भी आग लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी आप जब देखेंगे कोई न कोई खबर, कोई न कोई सूचना आपको जरूर दिखाई देती है। यहाँ तक कि अभी लोकसभा में एक सांसद महोदय ने क्या क्या बात कहा है, इसको आप सुनिए और उसके बारे में क्या लोग जानते हैं, कहते हैं, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन संसद में भी इस मामले को बराबर रखा जा रहा है। जरा सुनिए क्या कहते हैं हमारे सांसद महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं आज आपके माध्यम से सदन को करोड़ों जो सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं, मैडम, बहुत सारे गरीब लोग जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने छोटे छोटे रकम अपने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किए ताकि उनका जो है बचत के रूप में वो अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। उनका शादी ब्याह, पढ़ना लिखना, घर द्वार बनाना, सारा इससे जुड़ा हुआ था मैडम। लेकिन हम सब जानते हैं कि सहारा इंडिया का पैसा जो है वो रुक गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने कम से कम सहारा इंडिया के पैसे को जब्त किया और लोगों को ये आशा है कि उनको ये पैसा मिलेगा। मैडम, करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, करोड़ों लोग हैं जो परेशान हैं और जो उनके एजेंट्स हैं, लाखों में एजेंट्स हैं सहारा के, जो अब भी लोगों को आसरा दे रहे हैं कि हम आपका पैसा दिलवाएंगे, और लोग उसमें जो है उनके एजेंट्स को परेशान कर रहे हैं। तो मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो लौटाने की प्रक्रिया सरकार लौटा रही है, लेकिन लौटाने की प्रक्रिया को थोड़ा तेज करे और लोगों को राहत दे। मैडम, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। आपने देखा पुरजोर तरीके से हमारे जमाकर्ताओं के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में उन्होंने अपनी बातों को रखा है और बखूबी रखा है कि कार्यकर्ता सबसे लाखों की संख्या में आज प्रभावित है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लिया जाए, इस प्रकार से उन्होंने बातों को रखा है। लेकिन सोचने वाली, समझने वाली बात यह है कि केवल एक ही व्यक्ति क्यों रख रहा है? क्या अन्य सांसदों के पास इससे भी ज़्यादा कोई गंभीर मुद्दा मिल सकता है जहां पर करोड़ों लोग प्रभावित है? उनके भी अपने परिक्षेत्र के हैं, लेकिन कोई बात कहने को तैयार नहीं है। पता है क्यों? इस बात को काफ़ी एनालिसिस करने के बाद इस बात को महसूस किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो समझौते की जो बात हुआ था, उसमें कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मामला डाल दिया हो कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर अपनी कार्रवाई कर रहा है तो हम लोग बोलकर बेफिजूल में अपने वक्त को बर्बाद करेंगे। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया जा सकता है कि प्लीज इस मामले को जल्दी से जल्दी सुना जाए, जिससे कि करोड़ों लोगों को राहत मिल सके। वैसे अभी 11 तारीख को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और पिनाकी मोहंती जी के बीच का जो मामला है, उसमें पोर्टल से संबंधित सुनवाइयों को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रहा है और उम्मीद ये किया जा रहा है कि कुछ खास दिशा निर्देश
सीआरसीएस को या एसएवी को वहीं से मिल जाए, कहीं से भी मिले, लेकिन कार्यकर्ताओं को और हमारे जमाकर्ताओं को राहत जरूर मिले। आज शनिवार है। आज मैं भोपाल मंडल की एक शनिवार स्तरीय मीटिंग में जुड़ा, काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ के देश के बहुत अन्य लोग भी जुड़े। उसमें हमने क्या कहा उसको भी आप सुनिए, और माननीय मंडल प्रमुख महोदय ने क्या कहा उसको भी आप थोड़ा बहुत सुनिए, क्योंकि वो तो 2-3 घंटे का मीटिंग है, उसमें से कुछ चंद मिनटों का ही वीडियो काट के मैं आपके बीच में उसको रख रहा हूँ। कृपया उसको देख लीजिए और अप्रिशिएट करिए हमारे भोपाल मंडल के जनरल चीफ महोदय को, जिन्होंने काफ़ी प्रयास बढ़िया किया है और एक पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में देने को कहा है। अफसोस इस बात का है कि एक मंडल प्रमुख अगर ये प्रयास कर सकता है तो देश के बाकी के, भले ही कोई काम हो ना हो, लेकिन संवाद तो जरूर कर सकते हैं बाकी के मंडल प्रमुख महोदय। तो देर नहीं हुआ है, अभी भी समय है, आप लोग भी शुरुआत करिए। अन्य मंडल प्रमुख महोदय जी से मेरा आग्रह है, हमारे कार्यकर्ता को बूस्टअप देने का काम कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। इसीलिए हम लोग उस मीटिंग से जुड़े थे कि हमारे माध्यम से भी कुछ संदेश लोगों के बीच में पहुंचाया जाए। वैसे बराबर आपके बीच हम अपनी बातों को रखते रहे हैं। धन्यवाद। और उस मीटिंग का छोटा सा वीडियो जरूर देखिए। आपको सादर सारा प्रणाम। हुआ था इस दौर में आप दिशा निर्देश देने का, सबको बताने का प्रयास करें। आइए सर। इस नाम से जुड़े हैं अमरजीत सिंह जी, इस नाम से ग्रोवर। जुड़े। अमरजीत सिंह ग्रोवर के नाम से जुड़े हुए हैं। ओके ओके। अमरजीत सिंह ग्रोवर के नाम से है सर, उनका वीडियो वो भी दिख रहा है। सारा प्रणाम सर। सारा प्राण सर, सारा प्राण। स्वागत है सर आपका पूरे भोपाल मंडल की ओर से। बहुत बहुत थैंक स्वागत यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आज बहुत खुशी हो रही है कि सर इतनी देर बाद कोई मीटिंग अटेंड करने को मिली है। इसके लिए माननीय महोदय आपका और पूरे भोपाल जोन का मैं दिल से आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी। हम सभी का धन्य, हम सभी को जो है खुशी है कि आप जैसे वरिष्ठ साथी आकर अपने विचार को सभी साथियों को अपनी बात को रख रहे हैं। थैंक यू सर, स्वागत है सर नो डाउट सर, बहुत विपरीत परिस्थितियों में आज सभी चल रहे हैं, चाहे वो फील्ड के कार्यकर्ता हों, चाहे फ्रेंचाइजी प्रबंधक हो, चाहे शाखा प्रमुख हो, सारे जितने भी हैं। लेकिन आज की डेट में भी मतलब वाकई उन कार्यकर्ताओं को, उन प्रबंधकों को सलाम है जो आज की डेट में भी ऑफिस को खोल के 3 साल से लगातार बिना किसी इनकम के और डटे हुए हैं अपने कर्तव्य को लेकर। इसी कड़ी में सर बताना चाहूँगा कि आज लुधियाना रीजन की बात करूँ तो लुधियाना रीजन में तकरीबन तकरीबन 26 ब्रांचेज और फ्रेंचाइजी थी, जिनमें से आज 3 या 4 खुली हुई हैं। और गढ़शंकर की सर बात करूं तो मेरे इर्द गिर्द तकरीबन 9 या 10 ब्रांचेस बंद हैं। लेकिन पूरा प्रयास है सुबह 9:30 बजे से लेके 6:30 या 7 बजे तक, सिर्फ संडे को छोड़ के इन 10 ब्रांचेस से भी अगर कोई वर्कर आता है या कार्यकर्ता आता है या कोई कस्टमर ही डायरेक्ट आ जाता है तो उनको सीआरसी के माध्यम से पूरी जानकारी देते हुए उसको क्लेम करके, चाहे रीक्लेम करना पड़े, उसकी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए जितने भी फॉर्म्स भरने पड़े, मेरे साथ मेरी टीम के 3 कार्यकर्ता और 4 लोग हम डेली ऑफिस में बैठ के पूरी सर्विस दे रहे हैं सर। और जो भी कस्टमर हमारी तरफ आता है, किसी दूसरी ब्रांच का भी आता है, तो उसको भी यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी और जमा करता हो जिसको नहीं पता चल रहा अभी ब्रांच बंद है, और साइबर कैफे पे जाके वो अगर क्लेम करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से क्लेम कर नहीं पाते साइबर कैफे वाले, उनको वो रसीद नंबर पूरा नहीं पता चलता, सर्टिफिकेट नंबर गलत होता है। तो जितने भी बाहर से क्लेम करा के आते हैं तो उनको सुधार के हम प्रॉपर तरीके से उनको पेमेंट दिलवा देंगे। ऑफिस से सर मैंने आज की डेट में 1900 क्लेम किए हैं, और 1900 में से
90% लोगों की पेमेंट आ चुकी है। 10% होंगे जो दोबारा रिक्लेम करवाने मेरे पास नहीं आए। तो आगे बहुत जब धन्यवाद। 5 लाख पाँच बहुत लाख अच्छा। के ऊपर 5 लाख के ऊपर पोर्टल खोला जाएगा तो बाकी जितने बचे होंगे उनको भी पूरी यहाँ से व्यवस्था देते हुए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए उनको पूरी सीआरसी से जो भी सहयोग होगा पूरा दिलवाया जाएगा। बस इन्हीं बातों को लेकर आज सुबह से लेकर शाम तक डटे हुए हैं सर। बाकी हमारे एरिया की बात करें तो इधर लगातार पिछले 3 साल से कोई मीटिंग नहीं हो पाई। इसलिए वाकई अपने आप को जितना भी बंदा मोटिवेट कर ले फिर भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशन चाहिए होती है। तो आज फिर मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आज इस मीटिंग में जुड़ने का मौका मिला और एक नई ऊर्जा अपने अंदर एक फील हो रही है कि आज सर का सानिध्य मिला। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी वरिष्ठों का एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। सारा अपना सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम, सारा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। बुके बुके उठा दीजिए। आपके माध्यम से जितने भी वरिष्ठ जुड़े हैं अपने भारतवर्ष के, जहां से भी जुड़े हैं, उन सभी का पूरे भोपाल मंडल की ओर से और आपको, आपके माध्यम से सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट जो है विधि साहब, बहुत अच्छी बहुत बात, बहुत धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद अच्छी बात सर जी, ने बहुत रखा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत सिंह। आपने गढ़शंकर फ्रेंचाइजी पूरा हिंदुस्तान जानता है आपकी, और निश्चित रूप से आपको देख के हमारा पूरा मध्य प्रदेश हिंदुस्तान मोटिवेट होगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में एक फ्रेंचाइजी मैनेजर को और बुलाना चाहूंगा जो बोकारो से हैं, सुरेंद्र कुमार उनका नाम है। या तो हैंड रेस कर लें प्लीज। वो ये ऐसे व्यक्ति हैं, उस क्षेत्र में एनआई चालू नहीं है, लेकिन इन 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, लगभग 3 साल हो गए बल्कि, हाँ, कि जैसे एनआई खुलेगी 2022 की बात है, उसी दिन मैं 100 नए कार्यकर्ताओं को एनआई के समेत इंट्रोड्यूस करूंगा। 100 थे या 1000 वो क्लियर करेंगे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो ऐसे ऐसे हमारे बीच ऐसे फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं जिनकी ये क्षमता है, इनका इतना बड़ा स्टाफ, इतना बड़ा ऑफिस है और आज भी संचालित हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति मेरे साथ आज प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो प्लीज सुरेंद्र कुमार जी हैंड रेस कर दें ताकि अशुभता नहीं हो मेरी टीम को आपको अनम्यूट करने में। बोकारो से नहीं नहीं, अभी अभी तो जुड़े थे, चलिए ठीक है। चलिए तो मैं आगे चलता हूँ। इसी दौर में मैं हैदराबाद परिक्षेत्र में चलता हूँ। वहां से हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर और सुबह जो 5 बजे से मीटिंग का दौर चालू करते हैं, उनकी लिंक 4:45 4:45 खुल जाती है। और इस दौर में इतना बड़ा कदम उठाया, इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से रात तक, वो भी जुड़े हुए हैं। तो बी सत्यनारायण सर को अनम्यूट किया जाए। आइए बी सत्यनारायण सर, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। स्वागत है सर, स्वागत है आपका। भोपाल मंडल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अपनी बात विचार को रखा सर। Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. आदरणीय जोनल प्रमुख भोपाल मंडल and all other respected seniors from field and office, सबको सहारा प्रणाम। सारा प्रणाम, सारा मुझे इस भोपाल मंडल की मीटिंग में जुड़ने का मौका दिया। पहले आदरणीय जोनल शिव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मुझे भी यहाँ आने का अर्हता बोल के मान के मुझे ये बुलाया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सब बहुत बहुत आपको धन्यवाद कर रहा हूँ सर। आप शुरुआत से मैं आपका बात सुन रहा हूँ सब, इतना बहुत अच्छा लगता है। हमारे चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा बोल के मुझे लिंक देते रहता, हमारे आरएम साहब टीआर यादव साहब भी मुझे लिंक देते, मेरे यथार्थ चैनल जेपी साहब भी मुझे लिंक देते रहते। बहुत अच्छा लगता है सब। यहाँ
आपके साथ हम मीटिंग में बैठना ये हमारे एक फक्र की बात समझते हैं हम। अभी जैसा बताया जा रहा है, जितना शानदार तरीका से भोपाल जोन में काम चल रहे, भोपाल जोन में आपके पास मंथली कितना होता, एफडी कितना होता, टीम स्ट्रेंथ कितना होता, ये सारे चीजों को लेकर के यहाँ विश्लेषण हो रहे हैं। बहुत बहुत ग्रेट है, सब ग्रेट है। आप सबको नमन वंदन, सब बहुत नमन वंदन कर रहा हूँ। ग्रेट 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 चीज। यहाँ भी एक ऐसा जोन है भोपाल जोन, वहां भोपाल जोन में ये सारे चीज होता है। ये साबित कर रहे ये सहारा इंडिया परिवार वो तो काम कैसा किया जाता है। तो भोपाल जोन को देख के सीख लेना है। तो रेगुलरली मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जुड़ने के लिए। मुझे माफी चाहता हूँ, इसी टाइम में हमारा ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर का 2 मीटिंग चलता, एक तेलुगु वाला एक हिंदी वाला, वहां भी रहना पड़ता। चलो इधर उधर कोशिश करता हूँ। तो जैसा आप सब बड़ों के आशीर्वाद से एक ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर ऐसा कुछ नाम दिया, उसे बोर में 3-4 बजे को स्टार्ट होता था हमारा प्रोग्राम। 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे होता। आज ऑल इंडिया मैनेजर्स का मीटिंग हुआ वीकली वंस, ये 7 बजे से 8 बजे तक, फिर 11 बजे से 1 बजे तक एक एक पोर्टल को लेकर के क्लास चलता। आदरणीय जमाकर्ता का जो भी है वो पूरा ऑनलाइन उसको क्लियर कर देंगे सारे डाउट्स। और 3 बजे से 5 बजे तक फिर शाम में एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स बोल के एक 15 दिन का सिलेक्शन करके एक 10-20 लोगों को एक 15 दिन का कोर्स चलता है। सब ऐसा पूरा अलग अलग भाषाओं से एक दिन में 15 से अधिक यह मीटिंग चल रहे सब आप सबके बड़ों के आशीर्वाद से। बस हम ये चाहते हैं, हम ये देखते हैं सब वहां कौन बैठे हैं, वो कोई व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, वह कौन देखभाल कर रहे, कोई ऐसा पद से मतलब नहीं, वो चेयर से मतलब नहीं, वो कैडर से मतलब नहीं, सिर्फ मतलब है व्यवस्था से। उस व्यवस्था का नाम ही है सहारा इंडिया परिवार। बस सहारा इंडिया परिवार से ही मतलब है, सहारा इंडिया परिवार से ही लेन देन है। सहारा इंडिया परिवार का जो फिलॉसफी है ये कलेक्टिव मेटलिज्म, सामूहिक भौतिकवाद। तो सामूहिक भौतिकवाद से मतलब है। वो फलाना आदमी था, उन्होंने अच्छा मोटिवेट किए थे, बाद में हमारे को ऐसा डुबा के गया, ऐसा करा, वो आदमी से कोई मतलब नहीं। उन्होंने जो क्या काम कर रहे था, उनको क्या काम दिया गए थे, वो जो उनको दिया गया सब काम को उन्होंने कैसा निभाया, उससे मतलब है। तो यहाँ हमें भी बुला के इतना इज्जत दे के हमारे को भी यहाँ बात करने का मौका दिए, इसके लिए ऑनरेबल जोन चीफ साहब को फिर एक बार मैं नमन वंदन कर रहा हूँ, थैंक्स बोल रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, पूरे भोपाल जोन के साथियों एंड ऑल ओवर इंडिया से जितने भी आए पूरे साथियों को विनम्र विनती कर रहा हूँ, सहारा इंडिया परिवार इस 48 ईयर्स में ना कभी गलत किया, ना भी गलत कर रहा है, ना आगे चलकर कोई एक भी गलती नहीं करेंगे। ये सहारा इंडिया परिवार का हिस्ट्री बताता है। ये लड़ते जरूर, कैसा लड़ते, ये स्ट्रीट फाइट नहीं, ये न्याय फाइटिंग, ये लीगल फाइटिंग, एक इज्जत से, एक रेस्पेक्ट से कोर्ट में लड़ रहे सहारा इंडिया परिवार ने। अगर सहारा इंडिया परिवार गलत है तो कभी कोर्ट हमारे को गलत बोल के साबित करते थे ना, कभी पनिश करते थे ना, ना कोई रेगुलेटिंग बॉडी हो कभी गलत करके साबित करके सहारा इंडिया परिवार को क्या कुफल डालना बहुत बड़ी बड़ी बात है क्या? क्यों नहीं ऐसा बंद कर रहे? तो इसीलिए बंद नहीं कर रहे, सहारा इंडिया परिवार के पास एक दम है, ताकत है, इतने करोड़ों की आदरणीय जमाकर्ता को बेनिफिट देना एंड इतने लाखों की कार्यकर्ता को ये रोजगार देना। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट से भी नहीं होता, बड़े बड़े और गवर्नमेंटों से भी नहीं होता। आज वर्ल्ड में मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत कंपनीज है, कौन से ऐसे कंपनी के पास ये 10-20 लाख का कार्यकर्ता काम कर रहे, कौन सा ऐसा कंपनी ने ऐसा रोजगार दिया? तो वर्ल्ड में नंबर 1 रोजगार दिया सो है
वही अपना इंडिया से बिलोंग करता है, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में एक जमाने में ऑलमोस्ट 18 लाख 20 लाख एम्प्लॉइज थे। अब वो 18 लाख 20 लाख जाकर के खाली 10-11 लाख तक आ गया। लेकिन अपना सारंडे परिवार का 78 में खाली 3 लोग थे। वो चलते चलते 3 नहीं, पूरा कोडेड कार्यकर्ता 22 लाख कार्यकर्ता है सारंडे परिवार में। सारंडे परिवार ने एक शानदार रोजगार दिया। मैं किसी और से, कोई स्टेट गवर्नमेंट से, कोई गवर्नमेंट में तुलना नहीं करना चाह रहा हूं, और लेकिन सारंडे परिवार इतने लोगों को रोजगार दिया, अब तो ना इंडियन रेलवेज भी नहीं है, रेलवे से भी आगे चल गया। फिर वही लेकिन की बात आता है। लेकिन कुछ ऐसा है, ये लफड़ा, ये आजकल दुनिया ऐसे चल रहा है, जो जेल में रहना है वो जाकर के गवर्नमेंट में मिनिस्टर पोस्ट में है, वो एमपी से। जो पार्लियामेंट में रहना है वो जाकर के जेल में है। वैसा ही हमारे ऑनरेबल सहारा सिंह जी का भी, जो 2 साल 2 महीने 2 दिन जेल में रहना पड़ा, बाद में फिर हमारे बीच में नहीं रहना पड़ा। जब जेल में जाना पड़ा ऑनरेबल सहारा सिंह जी ने, लोग समझे थे हो गया सारा का काम, दुकान बंद, खेल खत्म, दुकान बंद, शटर बंद, समझे कि शटर बंद हो गया क्या सारंडे परिवार का? नहीं, वो बाद में बाहर आने के बाद में, अभी तो हमारे बीच में नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो रहे। फिर 1.5 साल से सहारा का दुकान बंद है क्या? नहीं, ये ऑनरेबल सहारा श्री जी ने एक व्यक्ति नहीं था, एक शक्ति था, एक सामूहिक बल था। उन्होंने एक शानदार हमारे को एक मोटिवेशन देके गया, एक सिद्धांत देके गया, एक फिलॉसफी देके गया। उसका नाम है सामूहिक भौतिकवाद। उसी सामूहिक भौतिकवाद में ही हम चल रहे हैं। हमारे को ऑनरेबल सहारा श्री जी ने डेली हमारे घर को आके रात में बता के जाता, मोटिवेशन दे के जाता। जब जिंदा था जब तब बताते थे। अब भी हमारा को वो ऑनरेबल सहारा श्री जी ने समाधि में रहते हुए हमारे को मोटिवेशन दे के जाता। उस मोटिवेशन से ही हम काम कर रहे हैं। इस सारंडे परिवार को कोई ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकता। इसलिए गलत नहीं कर सकता, सारंडे परिवार के साथ 13 करोड़ आदरणीय जमाकर्ता अभी भी है। ऑलरेडी इससे पहले लिए पैसे अगर वो सारे लोगों को मिला है तो 20-30 करोड़ से ज्यादा आदरणीय जमाकर्ता सारंडे परिवार के पास है। इतना आदरणीय जमाकर्ता को सारंडे परिवार क्या बोल के लाया इधर? कोई सिगरेट पीता है तो नहीं पीना, कोई पान खाता है तो नहीं खाना, कोई शराब पीता है तो नहीं पीना। वो सारे पैसों को इधर डिपॉजिट करवाया, इधर सेविंग्स करवाया। ये एक सोशल सर्विस किया ये संस्था ने। इतने करोड़ों लोगों को इतना अच्छा बेनिफिट देना, ये सारंडे परिवार के अलावा और कौन सा संस्था के पास इतना दम है? इतने लाखों की लोग कार्यकर्ताओं को रोजगार देना, ऐसा कौन से संस्था के पास दम है? तो आजकल बोलते कुछ लोग इतना देंगे उतना देंगे रोजगार। कितना दे रहे रोजगार? जो भी है रोजगार पूरा खत्म हो रहे। गवर्नमेंट से रोजगार खत्म हो रहे, प्राइवेट कंपनी से भी रोजगार खत्म हो रहे। उस समय में आप भी सारंडे परिवार का दरवाजा खुला है। स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी भी 9 जोन्स में काम कर रहे, 14 स्टेट्स में काम कर रहे। ये 14 स्टेट्स में 9 जोन्स में अभी भी रोजगार खुला है। लेकिन कुछ गद्दारों ने कुछ ये करके वो करके कुछ सारंडे परिवार का जो रोजगार को भी मिटा दे रहे। लेकिन जैसा भोपाल जोन को देख के सारे हिंदुस्तान सीख लेना चाहिए पूरे, और 25 जोन सीख लेना चाहिए। ये 25 जोन के अलावा और भी हिंदुस्तान के और आम जनता भी सीख लेना चाहिए, पूरे विश्व का जनता भी सीख लेना चाहिए एक काम कैसा करना। एक काम करने का तौर तरीका क्या होता है? अरे सारे जोन बंद है, फिर ये भोपाल जोन कैसा खुला है? यहाँ डेली बिजनेस, मंथली बिजनेस, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये टीम इसको लेकर के बात कैसा चल रहे हैं? ये कैसा बंद नहीं हुआ? ये लोगों का गद्दारियों का सोच है। उनका सोच कितना पकड़ से रहता, उतना उससे ज्यादा पकड़ से हमारा भोपाल जोन आगे चल रहे। हम जैसे लोगों को एक शानदार मोटिवेशन दे रहे भोपाल जोन ने। ऑनरेबल भोपाल जोनल चीफ सर को नमन वंदन कर रहा हूं, इतने शानदार अंदाज से मोटिवेट कर रहे पूरा हिंदुस्तान को, पूरे लाखों के कार्यकर्ता को, पूरे करोड़ों की आदरणीय जमाकर्ता को।
हम आपके साथ है सब। हम फील्ड में काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आप जो भी हुक्म दिए, जो भी ऑर्डर दिए, अब आपके ऑर्डर को पालन करने के वास्ते हम रेडी है सब। हम हमारा हैदराबाद जोन में पहले भोपाल जोन में ही था, भोपाल जोन से ही हैदराबाद जोन डेवलप हुआ। हमारा हैदराबाद जोन का जो मदर जोन है भोपाल जोन ही है। तो हम अभी भी समझते हैं, हम भी भोपाल जोन वाले ही समझते हैं हम। तो जैसा आपके आदेश है साहब, हम सब तैयार है आपके साथ मिल करके आपके आदेशों को पालन करने वास्ते हम तैयार है सब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मुझे यह बात करने का मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू, सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम, सारा प्रणाम। धन्यवाद आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और आप जैसे वरिष्ठ साथियों के और सहयोग से ही जो है भोपाल जोन कर रहा है, लगा हुआ है, और आगे भी लग करके आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हाँ, नेक्स्ट त्रिवेदी साहब। जी सर, थैंक यू। आज बी सत्यनारायण सर को, ये हिंदुस्तान के ऐसे जोनल कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने शुरू से डंका बजा के रखा है कि इतनी मेहनत करते हैं कि हम लोगों को देख के भी शर्म आ जाए। तो ऐसे लोगों का अभिनंदन, स्वागत है। और इसी दौर में मैं आगे चलूंगा। एक व्यक्ति और अपने वीडियो के माध्यम से, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से सम्मानित कार्यकर्ता और सम्मानित जमाकर्ताओं को मोटिवेट लगातार करते रहते हैं। मेरे साथ जगदीश प्रसाद जी, आगरा जोन, दिल्ली से, यथार्थ के नाम पे, जेपी यथार्थ के नाम से जुड़े हैं। उनको अनम्यूट हो जाए प्लीज। स्वागत है सर जगदीश आपका। प्रसाद जी। स्वागत है सर, स्वागत है सर, थैंक यू। सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर। हाँ भाई, सारा प्रणाम। सबसे पहले मंडल कार्यालय भोपाल को बहुत बहुत बधाइयाँ और अभिनंदन है, क्योंकि पूरे देश में आज जिस प्रकार का अलख मणि महोदय के द्वारा बजाया जा रहा है, उससे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को और जमाकर्ताओं को बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि उम्मीद का एक किरण भी जीवन देने के लिए काफी होता है। और इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि कोई भी हमारा साथी जिसका मनोबल कभी आसमान पर रहता था, कुछ चंद लोगों की वजह से धरातल पे आता है, तो उसको फिर दोबारा से आसमान पर कैसे पहुंचाया जाए, यही प्रयत्न हम लोग लगातार करते हैं। और जब भोपाल की तरफ देखते हैं तो वहां से भी हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। आप जिस प्रकार के क्रियाकलापों को लगातार करते हैं, शनिवारीय असेंबली का जो आयोजन करते हैं, उससे ही बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत आत्मबल मिलता है। साथियों, भोपाल के इस प्लेटफॉर्म से मैं एक आह्वान पूरे हिंदुस्तान भर के कार्यकर्ताओं के लिए करना चाहूँगा, और मुझे यकीन है कि आपको इससे जरूर बल मिलेगा कि विश्वास और अविश्वास में एक बहुत पतली सी रेखा होती है, विश्वास और अविश्वास में। अगर विश्वास है तो पत्थर में भगवान दिखता है, और विश्वास नहीं है, उसी भगवान को हम पत्थर मान लेते हैं। यही कारण है कि हम पूरे हिंदुस्तान में अपनी संस्था को लेकर कभी भी एक रत्ती भर भी अविश्वास में नहीं आए, और बिना किसी वजह के किसी भी व्यक्ति को हम लोग जिस प्रकार से मोटिवेशन देते हैं, केवल विश्वास के कारण ही हम मोटिवेशन दे पाते हैं, अन्यथा आप में और हम लोगों में कोई फर्क नहीं है। और वो विश्वास आता है हमारी संस्था की मजबूत नींव की वजह से। चाहे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अविश्वास के नाम पर हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को, जमाकर्ताओं को बरगलाकर केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने आप को पेश करते हैं, और हमारे कुछ नादान जमाकर्ता या कार्यकर्ता उन लोगों के बरगलाने में आते हैं। तो इससे थोड़ा सा डगमगाना जरूर होता है, मगर फिर भी हम एक समय के बाद दोबारा से उसी पटरी पर लौट आते हैं। सबसे पहला ताकत आपका ये हो सकता है कि 2014 में माननीय सारा श्री के द्वारा जिस प्रकार से अपने आप को हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से
पेश किया गया, उससे हमें आत्मबल मिलता है कि हम भी माननीय साराश्री जी के बनाए गए उन सिद्धांतों को जरूर लेके चल रहे हैं। इसी वजह से आज बहुत आंदोलन के लिए बोलते हैं, बहुत लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं। हम लोग उसके में जाके अपने देश के कानून के बारे में, संस्था के जो बनाए गए दिशा निर्देशों का पूरा पालन करने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जितना लड़ाई सहारनीय परिवार के माध्यम से लड़ा गया है, हिंदुस्तान में कभी इतिहास में कॉरपोरेट घराने के किसी भी संस्था के द्वारा इतना लंबा लड़ाई नहीं लड़ा गया। और चाहे वो रिलायंस अनिल अंबानी जी की बात हो, चाहे बहुत सारी कंपनियों की बात हो, उन्होंने हमेशा से अपने आप को सरेंडर कर लिया। मगर धन्य है माननीय साराश्री जी के वो सिद्धांत, जिसकी वजह से सहारनीय परिवार माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पूरी ताकत के साथ, पूरी दम के साथ आज भी अडिग पूरी हिम्मत के साथ जुटा हुआ है। लोग कहते हैं कि प्रबंधन सामने नहीं आता, प्रबंधन कहाँ चला गया। मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई संस्था अपने आप को पेश कर रहा है तो प्रबंधन की वजह से ही कर रहा है। अगर प्रबंधन आज नहीं होता तो न तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने वाला कोई होता, न झारखंड कोर्ट में भी कोई जवाब देने वाला नहीं होता, और न कोई लीगल जो प्रॉब्लम होती है उसको सुलझाने वाला कोई नहीं होता। तो निश्चित रूप से प्रबंधन हमारे पीछे, पर्दे के पीछे काम कर रहा है और बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है, केवल और केवल उस दिन के लिए जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट संस्था की प्रॉब्लम को लेकर सुनवाई करने का को जब शुरुआत करेगा, या जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट संस्था को रिलीफ देगा, उस दिन आप पूरे हिंदुस्तान में सहारनीय परिवार से बेहतर बैनर कभी पाएंगे नहीं। और यही वजह है, हम लोग इतने लोगों को, मेरे पास मुझे देखने वाले, मुझे फॉलो करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा इस बात की कोशिश करता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन न हो, उनका हौसला बना रहे, उनका हिम्मत बना रहे, उनके धैर्य बना रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संस्था को अपराधी घोषित नहीं किया। उस पर आज तक कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगा कि नहीं आपने गलत कर दिया, आप इसको बंद कर दीजिए। यही ताकत है कि हम लोग बार बार कहते हैं सबसे कि भाई आप संस्था के साथ पूरी हिम्मत के साथ जुटे रहिए, उसका साथ दीजिए, और अगर आप इससे पीछे हटते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके साथ 10 कार्यकर्ता आपको जो देखते हैं, आपकी मायूसी चेहरों को देखते हैं, उनके भी हौसले डाउन होते हैं। इसी वजह से आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जमाकर्ताओं के साथ निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट में प्रस्तुत करिए, जिससे कि उनके हौसले टूटे नहीं, बल्कि आपको देखकर उनके हौसले फिर बने रहें। क्योंकि हम लोग लौटेंगे जरूर, ये बात तय है। सहारनीय परिवार लौटेगा जरूर, क्योंकि सहारनीय परिवार 14 साल, 12 साल, 15 साल, या ये कह लीजिए जब से वो पैदा हुआ है तब से लड़ाई लड़ता हुआ ही यहाँ पर पहुंचा है। वो हारने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो जीतने के लिए लड़ रहा है। और निश्चित रूप से वो समय आने वाला है कि हम लोग जीत कर मानेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मगर सहारनीय परिवार की जीत को कोई भी टाल नहीं सकता। और इसी वजह से आप सब लोगों से मेरा हमेशा ये आह्वान रहता है कि जब भी आपको कहीं संस्था की नेगेटिविटी दिखाई दे, उसका पुरजोर विरोध करिए। कोई हिंदुस्तान की ताकत सहारनीय परिवार को तोड़ नहीं सकती, कुछ चंद लोगों की वजह से। और एक बात का और विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जितने भी ये लोग गद्दार लोग हैं, आप अपने जबान पर इन लोगों का नाम मत लीजिए, क्योंकि उनकी हैसियत जीरो, और आप जहां पर हैं आपकी हैसियत लाखों लोगों के बीच में है। आप जब भी इनका नाम लेंगे, वो जीरो वाले लोग आपका इस्तेमाल करके इतने सारे लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हैं, आपकी भूल की वजह से। इस वजह से कभी भी इन लोगों का नाम अपनी जबान पे मत लाइए, क्योंकि आपको वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो चाहते भी यही है कि मेरा नाम लिया जाए, क्योंकि उनको तो जानने वाले चंद लोग हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम लोग गद्दारों का जो वीडियो आता है उसमें 1500 लोगों का होता है। अगर हम उन्हीं लोगों का नाम लेंगे अपने माध्यम से, और हमको देखने वाले 1 लाख लोग, तो हम अपने अनजाने में उनका प्रमोट कर दे रहे हैं।
कभी भी सोशल मीडिया पर उनका नाम मत लीजिए, कभी भी सोशल मीडिया पर किसी भी वीडियो को फॉरवर्ड मत करिए जो नेगेटिविटी से भरा हुआ हो। इसीलिए आपसे मेरा हमेशा आग्रह रहता है, और इससे एक पवित्र उद्देश्य को पूरा कर रहा है भोपाल जोन। मैं माननीय मंडल प्रमुख महोदय और हमारे प्रिय वरिष्ठ साथी सुशील त्रिवेदी जी को जरूर आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हमको इस प्लेटफॉर्म पर अपने बोलने का मौका दिया, और इस बात का ये इंडिकेट है कि चाहे भोपाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे रांची हो, जितने भी मंडल कार्यालय हैं वो सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। सब सहारनीय परिवार के बैनर तले अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। न कोई छोटा न कोई बड़ा, उद्देश्य केवल एक, मुसीबत में, संकट में हम अपने सहारनीय परिवार के साथ में खड़े हों और पूरी ताकत बन के खड़े हों। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए, और जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि जरूर आप इन बातों को फॉलो करेंगे। धन्यवाद सुशील सर और आदरणीय मंडल प्रमुख महोदय जी, आपके इस अथक प्रयास को हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद सभी को, सादर थैंक यू, सलाम। सारा प्रणाम, सारा प्रणाम। बहुत अच्छी बात और बहुत ही सच्चाई को रखा आपने। मैंने देखा होगा आपने, मैंने जितनी बात रखा या जब भी रखता हूँ, मैं नाम नहीं लेता किसी का, इसलिए कि उनकी वो वह जो आपने बात रखा सही रखा। वो यही चाहते हैं कि हमारा नाम लो तो हमारा प्रमोट हो और हमको लोग जाने, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं है। पहचान बनाने के लिए इस मंच को पकड़े। बहुत अच्छी बात रखा आपने। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत अच्छी बात सर ने रखा। जी सर। हाँ।